नमस्कार, मैं आपके साथ में सतीश कुमार लोधी। पटवाई थाना क्षेत्र के जो मंदिर है सिद्ध समाधि स्थल, वहीं इनके संरक्षक जी हैं गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी। इनसे ही बात कर लेते हैं। आज गुरु जी, आज सत्संग हुआ था, क्या है? आज जिस सत्संग में हमने जितनी समस्त जनता थी, जितने धार्मिक लोग आज आए थे, सबको हमने यही जागृत किया कि जो हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं और जो उनके नियम हैं उनके बारे में बताया। और सनातन धर्म में जितने हमारे संस्कार आते हैं, जो हमारे साधन हैं, उनका यदि सब लोग पालन करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे और भगवान की कृपा भी उन पर बनी रहेगी। और सबसे अच्छी जो सनातन धर्म की बात है कि वो ईश्वरकृत है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। और जो सनातन धर्म है पूरा वैज्ञानिक तरीके से है। और सनातन का अर्थ है कि जो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन धर्म वैज्ञानिक है और प्रकृति से जुड़ा है। तो जब प्रकृति रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे और धर्म भी बना रहेगा। अब रहा प्रैक्टिस करने की बात, जिसे हम कहते हैं अभ्यास, कि हम पूजा पाठ किस तरह से करें, हम अपना आचरण किस तरह करें। और जो सनातन धर्म में सबसे अच्छी बातें बताई गई हैं कि आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, किसी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव ना हो, किसी उम्र का भेदभाव ना हो। सब लोग सब प्रकार से प्रत्येक साधन के माध्यम से उस परमात्मा की तरफ चलें, तब हमारा हमेशा कल्याण होगा और सर्वविध कल्याण होगा। गुरु जी, धर्म को लेकर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मदारपुर सिद्ध समाधि स्थल मणि पड़ती है, यहाँ पर हीरा रतन, तेज रतन, गंगा रतन, तीनों समाधियाँ हैं। इनका बड़ा प्रकोप है, बड़ा भले होते हैं लोगों के, क्या कहना है? एक हमारे धर्म में सबसे अच्छी विशेषता ये रही कि भगवान तो जब युग का अंत होता है तब अपना अवतार लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व जब जब धर्म की हानि होती है या जब समाज को धर्म की, अच्छाई की, सद्गुणों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने सद्गुरुओं के माध्यम से, सिद्ध पुरुषों के माध्यम से इस समाज को दिशा प्रदान करते हैं। तो जो ये आज स्थान है, जो समाधियाँ यहाँ पर बाबा गंगा रतन जी, बाबा तेज रतन जी और बाबा हीरा रतन जी, जिन्होंने समाज को दिशा प्रदान की, और उनकी तपस्या से सब लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। मैं स्वयं भी इनमें पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ और मेरे ऊपर हमेशा इनका आशीर्वाद बना हुआ है। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि तुम जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आओगे, उनसे अपनी बात नहीं कहोगे, और जो हमारे धर्म के आचरण हैं, जो सनातन धर्म में विधान बताए गए हैं, उन पर नहीं चलोगे, तब तक सुखी नहीं हो सकते। बाकी तो सब बातें बात की हैं। हर लोग खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आज थोड़ी देर पहले कहा कि हम आभार जरूर भगवान का प्रकट करें। तो एक दिन में नियम बनाएं कि सुबह को हम जो है परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते, उनकी पूजा अर्चना करें, और शाम को हम प्रायश्चित करें कि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसको क्षमा करें, और आभार मानें कि हमारा पूरा दिन सही गया हो। तो जो तीनों सिद्ध पुरुष रहे, इसके बाद मेरे पिताश्री, जिनका ये जन्मस्थली भी है, ब्रह्मलीन परम पूज्य गौरी शंकर दीक्षित जी, उन्होंने ये शिक्षा दी, सबसे बड़ी शिक्षा दी कि सारे संसार के कर्तव्य करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। संन्यास सबसे आखिरी अवस्था है, उससे पहले आप भगवान की तरफ चल सकते हैं, और एक नियम बना के। सिद्ध बाकी मणि, जहाँ पर रामगंगा और कोसी नदी का दोनों का मिलन है, और यहाँ पर देखा जाए तो 97 लाख जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इस मंदिर को अपनी नज़रों में लिए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये ईश्वर की कृपा समझूंगा, और पूज्य जितने हमारे सिद्ध पुरुष हैं, गुरुदेव हैं, उन सब की कृपा समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी कृपा की कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके मन में ये प्रेरणा पैदा हुई, और उनका एक स्वभाव भी है कि वो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और धर्म का जिस तरह से भी प्रचार प्रसार हो, जिस तरह से भी उसका संरक्षण हो, जिस तरह से भी उसका पालन हो, उसके लिए वो रात दिन तैयार रहते हैं। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्थान के विषय में सोचा। और जो ये संगम है, जैसे एक संगम हमारा प्रयाग में है, जहाँ हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, उसी प्रकार से ये संगम यहाँ पर भी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, और सरकार का इस तरफ ध्यान गया, ये मैं ऐसे इसको ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ।
अच्छा गुरुजी, यहाँ पर जो मंदिर है पटवाई थाना क्षेत्र के जो ग्राम मदारपुर में पड़ता है ये मंदिर सिद्ध समाधि स्थल। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाबा की वो कृपा हुई है कि यहाँ पर साबाद और जो सेपनी है लगातार उसको पुल बन रहा है, काफ़ी करोड़ों लाखों रुपए में बन रहा है। ये बाबा की ही कृपा है। ये बहुत बड़ी हमारे तीनों सिद्ध पुरुष बाबा गंगारतन जी, बाबा तीर्थरतन जी और बाबा हीरातन जी और ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव श्री गौरीशंकर दीक्षित जी, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ, ये मैं उनकी कृपा मानता हूँ कि जो सांसारिक साधन बने, जैसे पुल इत्यादि बना और आने जाने के साधन सब अच्छे सुगम हो गए। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमारे सनातन धर्म को फ़ायदा हुआ। हमारे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको लाभ प्राप्त हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और समाज में एक संदेश भी जाता है कि हम किसी न किसी बहाने से उस स्थान से जुड़ें ताकि हमारे सांसारिक कार्य भी पूरे हों और हम परमात्मा की तरफ भी चलें। तो ये केवल उनके सिद्ध पुरुषों की